एक स्टडी के हिसाब से जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलते हो तो 85% ऑफ टाइम उनकी आंखों पे ध्यान देते हो। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारी आंखें हमको रिप्रेजेंट करती है। तुम खुद सोचो, तुम किसी इंसान को मिल रहे हो जिसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, उसकी आंखें रेड हो रखी है, तो तुम्हें लगेगा भाई ये रात भर सोता नहीं है, इसको शायद कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं, या ये कुछ पीता होगा तभी है भाई ऐसा। ठीक है, तुम्हारे दिमाग को ये होता है कि ये अनहेल्दी है भाई, सीधी बात अनहेल्दी है। इसलिए तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ना बने, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये 3 टिप्स अपनाओ जिससे तुम्हारी आंखें अट्रैक्टिव हो जाए और लास्ट टिप में तुम हंटर आइज पा सकते हो। तो आ जाएगा तुम्हारा, और वो है तुम्हारी आईब्रोज, क्योंकि तुम्हारी आईब्रोज बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करती है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो आईब्रोज अगर नहीं होती है तो हम कुछ ऐसे दिखते हैं। मेरी आंखें अट्रैक्टिव लग रही है या मेरा मुंह अट्रैक्टिव लग रहा है? कहीं से नहीं लगेगा। तुम्हारी आईब्रोज इतना क्रूशियल पार्ट प्ले करती है, इतना मेजर पार्ट प्ले करती है। तुम्हारे आईब्रोज हमेशा एक थिक वाइड आईब्रोज होनी चाहिए, जैसे कि जैन मलिक की है, क्योंकि ये मैस्कुलिनिटी शो करती है। ठीक है, और एक शार्प आईब्रोज और पतली आईब्रोज फेमिनिज्म शो करती है। तो तुम कैसे पा सकते हो एक थिक आईब्रोज? तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यूज करना है मिनोक्सिडिल यूज करना है तुम्हें, क्योंकि अगर तुम मिनोक्सिडिल यूज करते हो तो तुम्हारी इस एरिया की ग्रोथ बहुत अच्छी कर देगा और हेयर्स की भी कर देता है, तो तुम्हारी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। लेकिन तुम में से बहुतों के दिमाग में भी ये चल रहा होगा, नहीं यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है यार, या मेरा मन नहीं है खरीदने का। सीधी बात, बहुत हो सकता है। तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। आप कोकोनट ऑयल तो यूज कर ही सकते हो, इतना तो कर लो भाई। ठीक है, तुम्हें कोकोनट ऑयल यूज करना है और अपनी यहाँ पर लगाना है सोने से पहले। ठीक है, और फिर सुबह उठना है और साफ कर देना है। लेकिन कोकोनट ऑयल गर्म करना पहले, ठीक है, गर्म करने के बाद लगाना हल्का, ठीक है, लगाना, और तुम्हारी आईब्रोज बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी और थिक आईब्रोज बन सकती है। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा रेडनेस रिलीफर ड्रॉप। अब तुम में से बहुतों के मन में चल रहा होगा, यार ये क्या बता रहा है, ये तो घर में रहता है ये सबके। हाँ, ये घर में रहता है सबके, लेकिन तुमने कब लास्ट यूज किया था इसे बताओ। इतनी बिजी लाइफ में कोई यूज करना ही भूल जाता है। ठीक है, बिजी तो क्या ही बोलना, लेकिन यूज नहीं करते हो तुम। तुम्हें क्या करना है, बस हफ्ते में एक बार ड्रॉप डालनी, तुम्हारी जो ये रेडनेस होती है ना, ये अपने आप साफ हो जाएगी, वाइट हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए यूज करो इसे। अब आ जाता है तुम्हारा थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारी हंटर आइज के लिए जो मॉडल्स यूज करते हैं। ठीक है, जिनकी हंटर आइज नहीं होती है जेनेटिकली, वो यूज करते हैं। उसका नाम है, और वो है रिलैक्सिंग आईब्रोज। अब तुम ध्यान से सोचो, रिलैक्सिंग आईब्रोज क्या होती है? रिलैक्सिंग आईब्रोज मतलब जब तुम आईब्रोज नीचे करते हो, जैसे मैंने अभी करी, ठीक है, रिलैक्स हो रखी मेरी आईब्रोज, तो ऑटोमेटिकली हंटर आइज लग रही है। ठीक है, बस वैसे ही तुम्हें रिलैक्सिंग आईब्रोज की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा रिलैक्सिंग आईब्रोज की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी हंटर आइज और अट्रैक्टिव लगती है। जैसे कि अब ध्यान से देखो, बस यही करना है तुम्हें। उतने बेटर तरीके से नहीं किया क्योंकि मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है। तुम्हें रोज करनी है ये प्रैक्टिस, तुम्हारी हंटर आइज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, और बड़े बड़े मॉडल्स यूज करते हैं इस चीज़ को, तो ऐसी बकवास बात तो होगी नहीं। ठीक है, मिलता है तुम्हें अगली वीडियो में, और ये टिप यूज कर लेना, तीनों की तीनों अट्रैक्टिव हो जाएगी आइज भाई, सुंदर लोग हो गए, और क्या चाहिए तुम्हें।